औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस की रोशनी में बयान करूंगा कि जब कोई अल्लाह का बंदा या बंदी फौत हो जाता है, इस दुनिया फानी से चला जाता है, तो उसके बाद कब्र में उसके साथ क्या होता है। मेरे अजीज भाइयों, याद रखिएगा, दुनिया एक आरजी ठिकाना है। ठिकाना इसलिए कहा कि इसमें हमने जाना ही जाना है। हमारी मंजिल दुनिया नहीं है, हमारी मंजिल कब्र भी नहीं है। हमारी मंजिल अल्लाह पाक अपनी रहमत से जन्नत अता करे तो जन्नत ही हमारी आखिरी मंजिल है। ये आज वाली वीडियो लगाने का मकसद ये है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में हमेशा रहेंगे या शायद हमारे बगैर कुछ भी नहीं होगा या हम नहीं मरेंगे या कल की कल देखी जाएगी, तो मेरे अजीज भाइयों, मौत का एक दिन मुकर्रर है और मौत ने आना है। आप जहां भी होगे, जैसे भी होगे, तो मौत की गिरफ्त से कभी भी कोई भी नहीं बचा। तो आपको पहले मैं साइंस की नजर में इंसानी जिस्म के मुतालिक बयान करूंगा और उसके बाद आपको इसी के बारे में, मौत के बारे में एक सच्चा वाक़या भी बयान करूंगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक़्त का। मेरे अजीज भाइयों, साइंस क्या कहती है कि तदफीन के एक दिन बाद यानी ठीक 24 आवर के बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसे कीड़ों का गुरु सरगर्म अमल हो जाता है जो मुर्दे के पखाने के रास्ते से निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलना शुरू हो जाती है, जो कि दरअसल वो अपने हम पेशा कीड़ों को दावत देते हैं। और ये ऐलान होते ही बिच्छू और तमाम कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन के बाद सबसे पहले नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद जिस्म से सारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और इंसान के जिस्म पर कोई भी बाल बाकी नहीं रहता और पेट फूलना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके के साथ जब 17 दिन होते हैं तो पेट फट जाता है और दीगर अज्जा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता 60 दिन के बाद मुर्दे के जिस्म से सारा ही गोश्त खत्म हो जाता है और इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं रहता। और 90 दिन के बाद तमाम हड्डियां एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाती हैं और 1 साल के बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और बालाखिर जिस इंसान को दफनाया गया था उसका वजूद खत्म हो जाता है। और इस्लाम में हमें सिर्फ ये बयान किया जाता है कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी का एक मुहरा बाकी रहेगा, जिसके जरिए से हाँ अल्लाह चाहे तो बगैर जरिए से भी हर चीज को दोबारा पैदा कर देने पर कादिर है। लेकिन इस्लाम में हमें ये बतलाया गया है कि रीढ़ की हड्डी का एक मुहरा, एक हिस्सा बाकी रहेगा, जिससे क़यामत के दिन फिर अल्लाह पाक तमाम इंसानों को जिंदा करेगा। मेरे अजीज भाइयों, ये देखिए कि साइंस की नजर में सिर्फ कितने दिनों के बाद हम बिल्कुल इस जहां फानी से खत्म हो जाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक आदमी लरसता तरसता हाजिर होता है। ये जो कुछ भी मैं आपको बयान करता हूँ, ये मफहूम के हिसाब से बयान करता हूँ, लफ्ज बाई लफ्ज, शायद कुछ और हो, लेकिन जो कुछ भी हो उसका मफहूम कमोबेश ये बनता है कि एक आदमी बहुत लर्जा यानी बहुत होशोवास से गुम, बहुत खौफजदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होता है। उसका चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफेद होता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी ये कैफियत मुलाहिजा फरमाई तो पूछा, ए खुदा के बंदे, क्या बात है, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तो वो कहता है, या हजरत, मुझे इस्राइल अलैहिस्सलाम नजर आए और उन्होंने मुझ पर ऐसी गजब आलूद नजर डाली कि मेरे होशो हवास गुम हो गए। और अब बार बार इस्राइल अलैहिस्सलाम की वो सूरत आंखों के सामने आती है। और एक रवायात में ये आता है
कि वो बंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है कि मुझे कोई बहुत बुरी तरह घूर रहा है और मैं उससे बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ। यानी वो बंदा किसी के घूरने से इतना डर गया और फिर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर उनको बयान करता है और फिर वो कहता है इसलिए मुझे किसी घड़ी भी चैन नहीं आ रहा। और उसने इल्तिजा की आपसे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिनकी हुकूमत इंसानों पर भी थी, जानवरों पर भी थी और जिन्नात पर भी थी। हवा पानी सभी अल्लाह ताला की तरफ से उनके मुती यानी फर्मा बरदार बना दिए गए थे। तो वो कहने लगा कि आप हवा को हुक्म दें कि वो मुझे यहाँ से हजारों मील दूर मुल्क हिंदुस्तान में छोड़ आए। मुमकिन है इस तदबीर से मेरा खौफ कुछ दूर हो जाए। तो उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि फौरन इस शख्स को हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचा दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवा ने जो ही उन्हें वहां से उठाया और हिंदुस्तान में रख दिया तो उस शख्स ने वहां पे हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को अपना मुंतजर पाया। तो उसी वक्त हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बंदे की रूह कब्ज कर ली। और उसके बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मौत के फरिश्ते की मुलाकात हुई तो आपने दरियाफ्त किया आपने एक आदमी को इस तरह गौर से क्यों देखा था? क्या आप उसकी रूह कब्ज करना चाहते थे या फिर उसको गरीबुल वतन करना चाहते थे? तो मौत के फरिश्ते ने जवाब दिया मैंने जब इस शख्स को यहाँ देखा तो हैरान हुआ क्योंकि उसकी रूह मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हिंदुस्तान में कब्ज करने का हुक्म दिया गया था और ये शख्स हजारों मीलों दूर यहाँ मौजूद था। तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आई जब अल्लाह की तरफ से उसका वक्त हिंदुस्तान में था तो वो यहाँ पर क्या कर रहा था। तो ये देखिए मेरे अजीज भाइयों, जिसकी जब मौत आई हो तो वो खुद अपने आप को उस जगह पर पहुंचा देता है। हजरत रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इंसान लाख तकदीरें करे तकदीर उसे वहीं ले जाती है जहां उसका नसीब हो और वो खुद तकदीर के अज़ाइम पूरा करने के लिए असबाब फराहम करता है। मेरे अजीज भाइयों, मुख्तसर ये कि जब गुरूर, तकब्बर, हिर्स, लालच, गुमंड, दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, जलन, इज्जत, वकार, नाम, ओहदा, बादशाही ये सब कहाँ जाता है? सब कुछ खाक में मिल जाता है। इंसान की हैसियत ही क्या है? मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में दफन होकर मिट्टी हो जाना है। 5 या 6 फुट का इंसान कब्र में जाकर बेनामो निशान हो जाता है। दुनिया में अकड़ कर चलने वाला, अपने आप को ताकतवर समझने वाला, दूसरों को हकीर समझने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला, कब्र में आते ही उसकी हैसियत से मिट्टी रह जाती है। लिहाजा इंसान को अपनी अब्दी और हमेशा की जिंदगी को खूबसूरत और पुरस्कून बनाने के लिए हर लम्हा फिक्र करनी चाहिए। हम सबको अल्लाह को याद करना चाहिए, हर नेक अमल और इबादत में इखलास पैदा करना चाहिए और अल्लाह पाक से हमेशा खात्मे बिल खैर की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।